हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत कैसे करना चाहिए दोस्तों, और व्रत की कथा में क्या है, पाठ कैसे होता है दोस्तों, पूरा विधि और जानकारी आपको देंगे। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। अब पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरा जानकारी मिल सकता है। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत बच्चों की खुशहाली और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। साथ ही इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन संतान सप्तमी का व्रत इस कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। दोस्तों, संतान सप्तमी के व्रत की कथा अब आपको सुनाने जा रहे हैं। संतान सप्तमी का व्रत संतान की खुशहाली और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत माता पिता दोनों ही कर सकते हैं दोस्तों। इसे मुक्ता सप्तमी और दुबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जिन महिलाओं को संतान सुख में बाधा आ रही है, उन्हें भी यह व्रत बहुत जरूरी से करना चाहिए। उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन संतान सप्तमी का व्रत का इस कथा का पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ आपको संतान सप्तमी की व्रत के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों। अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वह मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया दोस्तों, और विवाह के शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ ने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाज़ा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाज़ा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर उसे डस ले दोस्तों। और बता रहे हैं कि बुआ बोली, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय बताइए। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी उपाय तो है पर बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता, कितना भी कठिन होगा भतीजे के लिए, रक्षा के लिए मैं जरूर करूँगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से निकाल कर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात रुकने न देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार तोड़कर ही घर के प्रवेश करने, तथा भंवरों के समय में कटोरों में दूध भर कर रख देना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वालों दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी। लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई
और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सतमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए, वैसे ही सभी को संतान सुख देना। दोस्तों, इस तरह से आपको कथा सुनाए। अगर कथा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आगे चैनल में बने रहिएगा।